Hello everyone, welcome to my English class. So today we are going to do a new chapter Indigo from your book Flamingo. So let's start the discussion with the writer Louis Fisher. The story Indigo is written by Louis Fisher, narrates Gandhiji's struggle for the poor peasants of चंपारण. तो ये जो स्टोरी है लुइस फिशर ने लिखी है एंड इट इज टेकन फ्रॉम उनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वहां से लिया गया एक एग्जैप्ट है. इसमें he tells us the peasants were sharecroppers with the British planters. Now here I would like to tell you what is this word sharecroppers. Students, sharecroppers means the peasants who gave part of their crop as rent to the owner of the land. Means आप हिंदी में कहें तो जो बटाई पे खेती करने वाले peasants होते थे उनसे मतलब है शेयर क्रॉपर से. मीन्स वो पीजेंट्स जो अपनी जिस लैंड पे वो खेती करते थे उसमें से कुछ पार्ट किसको देते थे? ओनर को एज अ रेंट, मीन्स बटाई पे. सो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड एग्रीमेंट, उस ओल्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पीजेंट्स थे दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड गिव इट एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स. एंड उस 15% पे उनको इंडिगो बोनी होती थी. एंड इन हिंदी यू कैन से इंडिगो मीन्स नील की खेती वो करते थे. एंड 15% पार्ट पे एंड उसको रेंट के रूप में किसको देते थे? उनके लैंडलॉर्ड्स को. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. In December 1916, Gandhi ji went to Lucknow to attend the annual convention of the Indian National Congress. Now, this word annual convention मतलब होता है वार्षिक सभा, यानी कि असेंबली, जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए गांधी जी 1916 में कहाँ पे गए? लखनऊ गए. एंड फॉर्मल असेंबली जो थी INC पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स. बहुत सारे पीपल वहां पे थे. हाउ मेनी? 2301 एंड मेनी विजिटर्स ऑल्सो. अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण, राजकुमार शुक्ला, आस्क्ड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट. सो नाउ व्हाट हैपेंड? दिस चंपारण, एंड हु वाज दिस राजकुमार शुक्ला? सो गाइज, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट. ये एक पुअर पीजेंट थे. एंड कहाँ से? चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में. वेयर इज इट सिचुएटेड? दिस चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज इन बिहार. ओके. एंड राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट. ही वॉज फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. एंड सो शुक्ला फॉलोड गांधी जी वेर एवर ही वेंट. जहां जहां भी गांधी जी जाते शुक्ला जी यानी कि राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करते, वहां वहां उनके पीछे पीछे जाते. इन 1917 नो व्हाट हैपेंड? गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना. शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद. सो जो शुक्ला जी थे यानी कि राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के साथ कहाँ पे गए? एक लॉयर के घर पे जिनका नेम था राजेंद्र प्रसाद. दे कुड नॉट सी हिम एज ही वॉज आउट ऑफ द टाउन. वो उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे ही वॉज आउट, किसी इसेंशियल वर्क से वो कहीं बाहर गए हुए थे. गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन इन बिहार. कंडीशंस क्या थी चंपारण बिहार की, इसको जानने के लिए वो जाना चाहते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, ताकि वो पूरी इंफॉर्मेशन ले पाए उस जगह की कि वहां पे क्या हो रहा है. सो ही रीच्ड मुजफ्फरपुर बाय ट्रेन एट मिडनाइट ऑन 15th of April 1917 एंड प्रोफेसर JB कृपलानी रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन. तो वहां पे व्हेन ही वेंट देयर, स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स 2020 and 21 सेशन, इन स्टूडेंट्स के लिए 50% MCQs will be there. So please be careful. Each and every word and each and every line you have to study. So here all the information, important information I am giving you here. So please pay attention. Train at midnight on 15th April 1917. फर्स्ट ऑफ ऑल वो चंपारण बिहार में 15 अप्रैल को कहाँ पहुंचे? मिड नाइट को वो मुजफ्फरपुर पहुंचे 15 अप्रैल 1917 को. एंड देयर
who received Gandhiji. So J.B. Kriplani, Professor J.B. Kriplani received Gandhiji at the station. Gandhiji stayed there for 2 days. वहाँ पे वो 2 दिन रुके. The news of Gandhiji's arrival and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Now when Gandhiji was there, जब गांधीजी वहाँ पे थे तो वो किस पर्पज से वहाँ पे आए थे, उनके मिशन का नेचर क्या था, क्या पर्पज था. दिस स्प्रेड क्विकली, वो सब में चारों तरफ फैल गया. मुजफ्फरपुर एंड चंपारण, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण, वहाँ पे वो फैल गया. So sharecroppers from Champaran begin arriving there. और जितने भी sharecroppers जो परेशान थे, they all reached there to meet Gandhi ji. Muzaffarpur lawyers briefed Gandhi ji about the court cases. उन्होंने क्या किया, गांधी जी को सारी चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया. जो भी ब्रीफिंग कोर्ट केसेस की जितनी भी ब्रीफिंग थी वो गांधी जी के साथ करी. He chided the lawyers for collecting big fees from the sharecroppers. लेकिन गांधी जी ने क्या किया, he chided the lawyers. Chide means you can say scold, डांटना. उन्होंने डांटा किसको, सारे lawyers को, कि वो इतना बड़ा फी कलेक्शन क्यों कर रहे हैं शेयर क्रॉपर्स से उनके केसेस को लड़ने के लिए. He thought that law courts were useless for the crushed and fear-stricken peasants. अब गांधी जी को ये लगने लगा था कि ये सारी चीज़ें, ये लॉ के जो कोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब उनके लिए यूजलेस हैं, क्योंकि ये जो पीपल हैं ये सारे क्या है, क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, बेचारे लोग, कुचले हुए लोग जो कि डर से भरे हुए हैं. ये लॉ और कोर्ट, ये सब चक्कर लगवाना, इनको ये सब यूजलेस है इन लोगों के लिए. रियल रिलीफ क्या होगा, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, ताकि वो फियर से फ्री रहें, ताकि वो क्या रहें, वो डर के माहौल से निकले. ये उनके लिए रिलैक्स की बात होगी. Then Gandhi arrived in Champaran. फिर गांधी जी, when he collected all the information, he reached Champaran district in Bihar. चंपारण बिहार के चंपारण में वो पहुंचे. He began by trying to get the facts from secretary of the British Landlords Association. And इसके बाद उन्होंने किससे मिले, वो सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनसे मिले. He refused to give information to an outsider. And you know what did he say? The secretary, वहाँ का जो सेक्रेटरी था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, he said to Gandhi ji that he can't give any information to any outsider. Then Gandhi ji said that he was not an outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division. तो तिरहुत डिवीजन जो थे वहाँ के ऑफिशियल कमिश्नर जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, गांधी जी उनसे मिले. देन द कमिश्नर स्टार्टेड बुलिंग गांधी एंड एडवाइज्ड हिम टू लीव तिरहुत. तो जो कमिश्नर, ब्रिटिश एसोसिएशन के जो कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को डराना धमकाना शुरू कर दिया. एंड ही एडवाइज्ड हिम, इट्स बेटर फॉर यू टू लीव दिस प्लेस. तिरहुत को आप छोड़िए, जाइए यहाँ से. Instead of leaving the area, Gandhi ji went to Motihari, capital of Champaran. चंपारण की जो कैपिटल थी मोतीहारी, वो वहाँ चले गए. For what? Several lawyers accompanied him. वहाँ पे बहुत सारे people उनके साथ थे. कौन से? रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पीपल ने उनको रिसीव किया. एंड मेनी लॉयर्स accompanied him. बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ थे. And it was the beginning of their liberation from the fear of British. Now Gandhiji was also in confidence that many people, a great mob of people is behind me to sustain me. तो अब मेरे साथ बहुत सारे people हैं. And this is the starting. And ये जो beginning है ये बहुत अच्छी हुई है. किस चीज़ के लिए? पीपल को डर के माहौल से निकालने के लिए. एंड वो डर का माहौल किसने क्रिएट किया हुआ था? ब्रिटिशर्स ने. So, a peasant had been maltreated in a nearby village. Nearby village का एक peasant था जिसके साथ maltreatment हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था. Next morning, Gandhi started out on the back of an elephant. So वो किसकी, एक elephant की back पे बैठ के he started
नेक्स्ट मॉर्निंग soon he was stopped by police superintendent's messenger and ordered to return to town in his carriage. अब जल्दी ही वहाँ पे कौन आ गए, एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट के एक मैसेंजर आए एंड उन्होंने क्या मैसेज दिया कि हमारे पास जो कैरियज है, गाड़ी है, इसी में आप चलिए, देन एंड देयर, अब वहीं के वहीं इस अपने हाथी से उतरिए एंड हमारे साथ चलिए. कहाँ पे जाना है उनको छोड़ के वापिस आएंगे, मतलब आप इस काम में मत पड़िए जिस काम के लिए आप आए हैं. गांधी जी कंप्लाइड. गांधी जी ने क्या किया, उसकी अनुपालना की. कंप्लाइड का मीन्स होता है स्टूडेंट्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ विश और कमांड. कोई भी आपको कोई कमांड दे, आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, दैट इज कॉल्ड अनुपालना, कंप्लाइड. ओके, सो द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम. मैसेंजर ने गांधी जी को कहाँ छोड़ा, उनके घर छोड़ दिया. देन ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण एट वंस. एंड उनको एक नोटिस थमा दिया गया, किस चीज का, क्विट यानी छोड़ने के लिए, कि चंपारण जो जगह जहाँ पे वो आए हैं वो जगह वो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर ये पर्सन, एक्चुअली वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो सब क्या थे, बहुत ज़्यादा भोले भाले एंड दे वर इलिटरेट, वो इलिटरेट थे एंड उनको इतनी, ना तो वो एजुकेटेड थे एंड उनको इतनी सारी चीज़ों के बारे में, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी नॉलेज नहीं था. एंड गांधी जी वेल एजुकेटेड, उनको सारी बातों के बारे में पता था. तो ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर ये पर्सन यानी गांधी जी वहाँ पे हाथ, मतलब अगर वो वहाँ पे इस मामले में अगर वो हाथ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या होगा, सब पीपल को, और उनको वो नोटिस दे दिया गया कि आपको क्विट चंपारण, यानी कि चंपारण को एज सुन एज पॉसिबल छोड़ करके आपको जाना है. सो गांधी जी साइंड द रिसिट फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने जो रिसिट उनके पास आई थी, द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज रिसिट, नॉट रिसिप्ट गाइज. सो गांधी जी ने उस पे साइन करके ये लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते एंड ही इज गोइंग टू डिसओबे. वो इसको क्या करते हैं, इसकी अवमानना करते हैं, उसको वो नहीं मानते. गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे. अब कोर्ट से जब भी बुलावा आता है उसको क्या बोलते हैं, कोई भी लीगल नोटिस आता है बुलाने के लिए, उसको बोलते हैं समन. ओके, सो गांधी जी को नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर होने का समन दिया गया. एट नाइट गांधी टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम एंड वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय. तो नेक्स्ट नाइट को गांधी जी ने क्या किया, एक टेलीग्राफ भेजा, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, एंड उन इंस्ट्रक्शंस भेजे खुद के आश्रम में एंड वायर्ड अ फुल रिपोर्ट. वायर्ड मीन्स तार भेजा, कहाँ पे, पूरी एक रिपोर्ट, किसको, वायसराय को. Thousands of peasants gathered around the court house. बहुत सारे peasants court house में present हुए. The officials felt powerless and उस time इतनी सारी मोब को देख के, इतनी सारी भीड़ को देख के, क्राउड को देख के क्या था, ऑफिशियल्स भी पावरलेस फील कर रहे थे, क्योंकि वो क्या थी, वो जनशक्ति थी, पीपल की, बहुत सारे लोगों की एक साथ जब पीपल कलेक्ट हुए थे. द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. एंड वहाँ की जो अथॉरिटीज थी, ऑफिशियल्स थे, वो डर गए थे उनको देख के एंड उन्होंने सोचा कि इस बारे में किससे कंसल्ट किया जाए, अपनी हायर अथॉरिटीज से कंसल्ट किया जाए, अपने सुपीरियर्स से जो हाई पोजीशन पे हैं उनसे कंसल्ट किया जाए. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. लेकिन जो देरी हो रही थी उन पीपल के लिए, जो भी डिसीजंस होने थे उसमें देरी हो रही थी, तो गांधी जी ने उसका क्या किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि इतनी देरी क्यों हो रही है. द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रिसेस. तो उन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि 2 घंटे की रिसेस यानी 2 घंटे के ब्रेक के बाद जो है वो अपना डिसीजन सुनाएंगे. सो he asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. and उन्होंने गांधी जी को बोला कि वो क्या करे, फर्निश का मीन्स होता है, यू कैन से प्रोवाइड.
प्रोवाइड करें, प्रस्तुत करें क्या 120 मिनट्स की, यानी 60 120 मिनट्स, 2 घंटे के बाद कार्यवाही शुरू होगी और तब तक की उनको बेल प्रस्तुत करनी है। बट गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट एनी बेल, फिर गांधी जी को छोड़ा गया विदाउट एनी बेल। द कोर्ट स्टार्टेड आफ्टर अ ब्रेक, एंड उस रिसेस के बाद, उस ब्रेक के बाद जब कोर्ट स्टार्ट हुआ, द जज सेड दैट, जज ने बोला he would not deliver the judgment for several days, कुछ दिनों के लिए जजमेंट जो है वो डिलीवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी वहां पे जैसा भी जजमेंट दिया जाएगा, बहुत सारे पीपल हैं वो भड़क सकते थे अगर वो डिसीजन अगेंस्ट हुआ तो, इसलिए सो ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, कि गांधी जी लिबर्टी से, फ्रीडम से अभी रह सकते हैं वहां पे। So Gandhiji asked the prominent lawyer about the injustice to the sharecroppers, and गांधी जी ने पूछा किससे, एक जो लॉयर से पूछा कि ये इन सब के साथ क्यों इतना injustice हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है, and they consulted among themselves, then they told Gandhi that they were ready to follow him into jail। तो बहुत सारे लॉयर्स जो थे, वो लॉयर्स उन्होंने बोला कि वी आर रेडी, हम अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, यानी कि हम भी प्रदर्शन के रूप में क्या करेंगे, आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। गांधी देन डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स एंड फिक्स्ड द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। अब गांधी जी ने क्या किया, उन सबको डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में कि पहले किसको अपनी गिरफ्तारी देनी है, उसके बाद कोर्ट किसको अरेस्ट करेगा, ऐसे करके। When they divided, after several days, Gandhi ji was informed by the magistrate that the case had been dropped। अब गांधी जी ने जब इतनी तैयारियां करी, लोगों ने इतनी गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी, तो गांधी जी को क्या मैसेज मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कि ये जो केस है वो ड्रॉप कर दिया गया है। For the first time in modern India, civil disobedience had triumphed। Student, this word is triumph। Triumphed मतलब जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? फर्स्ट टाइम इस मॉडर्न इंडिया में किसकी जीत थी? सिविल डिसोबीडियंस की। उनके साथ हमने ब्रिटिशर्स के साथ असहयोग किया और हमको क्या मिली? जीत हासिल हुई। वी गॉट सक्सेस। गांधी एंड लॉयर्स कंडक्टेड एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीजेंट्स। अब पीजेंट्स की जो भी कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया? इंक्वायरियां शुरू कर दी। किसने? पूछताछ करनी शुरू कर दी गांधी जी एंड जो अदर लॉयर्स थे उन्होंने। अबाउट 10,000 पीजेंट्स डिपोज्ड। 10,000 जो पीजेंट्स थे दे वर डिपोज्ड, यानी कि उनको क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया गया। मीन्स रिमूव फ्रॉम ऑफिस सडनली एंड फोर्सफुली उनको डिपोज्ड कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। गांधी जी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और गांधी जी को फिर से बुलाया गया। जो लेफ्टिनेंट थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने बुलाया। और कितनी बार बुलाया एंड कितनी बार वो उनसे मिले? लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 times। ही 4 times met गवर्नर, लेफ्टिनेंट, सर एडवर्ड गेट। एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज अपॉइंटेड। एंड इन सब के खिलाफ क्या? एक इंक्वायरी बिठाई गई। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण इनिशियली फॉर 7 months। तो गांधी जी वहां पे कितने मंथ्स तक रहे? 7 months तक रहे चंपारण में। एंड इस दौरान देन केम फॉर, शुरू में तो वो 7 months कंटिन्यूस वहां पे रहे एंड उसके बाद वो थोड़ी विजिट्स, थोड़े टाइम बाद विजिट्स करने के लिए वहां पे आया करते थे चंपारण में। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड एविडेंसेस अगेंस्ट बिग प्लांटर्स। और उस इंक्वायरी जो बैठी थी, ऑफिशियल इंक्वायरी, उन्होंने इकट्ठे किए बहुत सारे एविडेंसेस का मीन्स होता है प्रूफ। बिग प्लांटर्स के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए। दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू पीजेंट्स। और एक चीज पे वो इकट्ठा हुए। किस चीज के बारे में? कि पीजेंट्स को रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा मनी। लेकिन गांधी जी ने उनको कहा कि वी नीड ओनली 50%। गांधी जी ने केवल 50% की बात की। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड अप टू 25%। लेकिन जो प्लांटर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्लांटर्स के,
ब्रिटिश प्लांटर्स के, उन्होंने बोला कि वी कैन पे ओनली 50%, हम रिफंड भी देंगे तो ओनली 50%, लेकिन गांधी जी इस बात के लिए भी एग्री हो गए एंड जो डेडलॉक था, डेडलॉक वॉज ब्रोकन। स्टूडेंट्स, डेडलॉक का मतलब आप समझिए कोई गतिरोध, यू कैन से कोई ऐसी सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड, यानी कि पहले से जो चला आ रहा था एटलीस्ट वो ब्रोक हुआ। गांधी जी के इस मामले में आने के बाद क्या हुआ, कोई पीजेंट्स के बारे में एटलीस्ट सुनने को तैयार हुआ एंड 55% तक भी उनको रिफंड मिला। तो ये किसकी जीत थी, पुअर पीपल की ये जीत थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था मॉडर्न इंडिया में। सो गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन गांधी जी ने कहा जो भी हमको मनी मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, fact which is important that the landlords had been forced to give some money and their prestige। अब ये किसकी प्रेस्टीज की बात है, ये लैंडलॉर्ड के प्रेस्टीज के अगेंस्ट है, और वो क्या कर रहे हैं, दे आर रेडी टू पे, एटलीस्ट पे करने को रेडी तो हुए अपनी प्रतिष्ठा को ताक पे रख के। सो द पीजेंट्स नाउ सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब वहाँ के जो पुअर पीजेंट्स थे उनको ये एहसास हुआ, उनको ये महसूस हुआ, दे फेल्ट दैट कि उनके भी कुछ अधिकार हैं एंड उनको भी कोई डिफेंड करने के लिए वहाँ पे है, उनके भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए कोई है। ही लर्नड करेज, और उन्होंने क्या सीखा, थोड़ा साहस उनमें भी आया। हाँ, इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जीज पोजीशन एंड धीरे धीरे ये जो इवेंट्स हुए, ये सारे एक के बाद एक केस फाइल करना एंड ये सारी चीज़ें, इनके बाद क्या हुआ, गांधी जी की पोजीशन भी वहाँ पे जस्टिफाई हुई और गांधी जी की जो प्रतिष्ठा थी, इमेज थी, वो और अच्छी हुई। विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडेंट देयर स्टेट्स, और थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उन्होंने अपने स्टेट्स जो थे, जो लैंड्स थी, वो छोड़नी शुरू कर दी। These now went back to the peasants and अब वापस वो जो लैंड्स थी वो किसके पास जानी शुरू हो गई, वापस से वो उन्हीं पीजेंट्स के पास जानी शुरू हो गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड एंड इंडिगो की जो इंडिगो का उनको जो 15% देना होता था एंड वो सारे शेयर क्रॉपिंग वो सब डिसअपियर हो गई, अब उनको कोई भी ऐसे रेंट नहीं देना होता था। गांधी जी wanted to do something to remove the cultural and social backwardness in चंपारण villages। चंपारण विलेज में जो भी कल्चरल या सोशल, सामाजिक रूप से जो बैकवर्डनेस थी, बैकवर्डनेस यू कैन से पिछड़ापन जो था, उसको वो दूर करना चाहते थे। एंड इसके लिए उन्होंने किसको अपील किया, सारे टीचर्स को, ताकि अगर वहाँ पे टीचर्स होंगे वो टीचिंग करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पीपल गेट लिटरेट, लोग भी अपने अधिकारों के लिए अवेयर होंगे, अपने राइट्स के लिए अवेयर होंगे एंड जो भी उनमें बैकवर्डनेस है वो रिमूव होगी। 2 young disciples of गांधी, कौन कौन थे वो, वन वॉज महादेव देसाई एंड नेक्स्ट वन नरहरि पारिख। ये जो 2 उनके डिसाइपल्स थे एंड उनकी वाइफ वॉलंटियर्ड फॉर वर्क। उन्होंने क्या किया, ऐसे ये सब काम करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया, यानी अपनी इच्छा से अपने आप को प्रस्तुत किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बॉम्बे से आए, सम फ्रॉम पूना एंड डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूर दूर से आए। देवदास गांधी जी's youngest son arrived from आश्रम, so did Mrs. गांधी। नाउ गांधी जी का बेटा एंड गांधी जी की जो वाइफ थी, they also came to serve over there and primary schools were opened in 6 villages। वहाँ के 6 villages में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए ताकि वो लोगों को लिटरेट कर सकें। कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। एक्चुअली वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा पुअर पीपल थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास ओनली उन पेयर्स भी नहीं थे क्लॉथ्स के, एक ही जोड़ी कपड़े थे, और इतने पुअर थे कि उनके पास खाने को भी नहीं था, उनको पर्सनल हाइजीन का, पर्सनल क्लीनलीनेस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एंड ऑल दीज वर्क्स हु वाज डूइंग कस्तूरबा गांधी, आश्रम के जो रूल्स थे और अच्छी साफ सफाई की जो चीज़ें थी वो सब उन पीपल को सिखाती थी। सो हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल एंड वहाँ की लोगों का स्वास्थ्य जो उससे रिलेटेड वो भी बहुत ज़्यादा दुखदाई स्थितियाँ थी।
गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months एंड गांधी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो क्या था, गांधी जी ने वहाँ पे एक डॉक्टर को अपॉइंट होने को बोला फॉर 6 months, ताकि वो वहाँ पे लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको क्योर कर सकें। कोई भी प्रॉब्लम है क्लीनलीनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको सही करने के लिए, एंड बहुत सारी मेडिसिन्स वहाँ पे अवेलेबल कराई। उनमें मेन थी कैस्टर ऑयल, क्विनियन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लॉथ। फिल्दी यानी बहुत बुरी हालत में, बहुत गंदा। तो विमेन के जो क्लॉथ्स थे वो भी बहुत बुरे हालत में थे, बहुत गंदे थे। वन वुमन टोल्ड कस्तूरबा दैट शी हैड ओनली वन साड़ी। उसने बोला कि मेरे पास तो केवल एक ही साड़ी है, क्योंकि कस्तूरबा उनको सिखाती थी क्या कि आप नहाइए, नहाने के बाद अपने एक जोड़ी कपड़े आप धो लीजिए, दूसरे पहनिए। बट दैट लेडी वॉज इन सच मिजरेबल कंडीशन दैट शी हैड ओनली वन साड़ी टू वियर। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long-distance watch on the ashram and sent regular instructions by mail. जब गांधी जी वहाँ पे लंबे टाइम तक 7 months तक जब वो चंपारण में रहे, तो गांधी जी क्या करते थे, आश्रम लॉन्ग डिस्टेंसेस मतलब दूर से वॉच रखते थे, कहाँ पे, आश्रम में, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भेज दिया करते थे थ्रू मेल्स। So चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी की लाइफ में ये जो चंपारण एपिसोड था, ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। ये एक ये यू कैन से ये एक बड़ा डिफायंस मीन्स यू कैन से बोल्ड डिसोबीडियंस। ओके, अवज्ञा करना किसी चीज़ की, उससे स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि ये क्या था, इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू लेसन द सफरिंग्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स। उन्होंने अवज्ञा के हिसाब से, यानी दूसरों को, हम दूसरों की आज्ञा को नहीं मानेंगे या उनको डिसोबीडियंस करेंगे, ऐसा करके उन्होंने नहीं माना था, बल्कि उनका ये प्रयास क्या था, लेसन। लेसन का मतलब कम करना। किस चीज़ को कम करना, जो पुअर पीजेंट्स थे उनकी सफरिंग्स को कम करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। Gandhiji's politics was closely connected with the practical day-to-day problems of the millions. गांधी जी की पॉलिटिक्स वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे लोगों की पर्सनल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे वो बिल्कुल रूबरू होते थे डेली। He tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet एंड दस मेक इंडिया फ्री। वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो अपने खुद के पाँव पे खड़ा हो, एंड इसी हिसाब से वो क्या हो, खुद के हिसाब से फ्री हो सके, अपने पाँव पे खड़े होके। गांधी ऑल्सो टॉट हिज फॉलोअर्स अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और उन्होंने क्या, खुद के लिए खुद पे विश्वास रखने का लेसन वो किसको देते थे, अपनी हमेशा यही सीख देते थे अपने फॉलोअर्स को कि खुद पे विश्वास रखिए। Gandhiji's lawyer friends thought that it would be a good idea for Charles Freer Andrews, the English pacifist, to stay in Champaran and help them. तो गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि अंग्रेजों में से ही कौन, अंग्रेजों में से ही चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो थे इंग्लिश पैसिफिस्ट, वो चंपारण में रहे एंड वो उनको हेल्प करे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन एंड्रयूज जो थे, एंड्रयूज हेल्प करने को रेडी थे, लेकिन अगर गांधी जी रेडी हो तब, अगर गांधी जी एग्री हो तो वो भी हेल्प करने को तैयार थे। कौन, एंड्रयूज। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे एंड उन्होंने फोर्सफुली क्या बोला, ही सेड दैट द कॉज इज जस्ट। आई थिंक दिस स्टेटमेंट यू मस्ट हैव रेड इन योर 10th क्लास SST बुक, हिस्ट्री की बुक का आपने 3rd चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया वो जरूर से पढ़ा होगा, एंड उस चैप्टर में द सेम थिंग इज गिवन, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। अगर आपका कारण बिल्कुल सही है तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप ही इस बैटल को जीतेंगे। सो दस सेल्फ रिलायंस, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। Bye bye for now students. In the next video we will discuss all the question answers.